जय माता दी। माता काली के 9 शनिवारों में पूजन सामग्री एवं पूजा विधि के बारे में हम जानते हैं। केवल भूखे रहने मात्र से व्रत पूर्ण नहीं हो जाता। मुख्य महत्व उस दिन की जाने वाली विशेष पूजा आराधना का है। प्रातःकाल नाश्ता और सुबह का भोजन न करने पर शरीर हल्का रहता है। दोपहर में नींद और आलस्य नहीं आता, अतः आप दोपहर को पर्याप्त समय तक मन लगाकर पूजा कर सकते हैं। आपको एक आध दिन पहले से ही याद रखना पड़ता है कि शनिवार कल या परसों है और आपने देवी का व्रत करना है। इस प्रकार आप मातेश्वरी काली का स्मरण अनायास ही करते रहते हैं। आप शनिवार की रात्रि को रतिकर्म से दूर रहती हैं। शनिवार को सुबह जल्द उठकर घर की पूरी सफाई करती हैं। इस समय भी आपका ध्यान मातेश्वरी की तरफ बार बार आकर्षित होता रहता है। आपके मन मस्तिष्क में उनका ध्यान और रूप स्वरूप की झांकी आती रहती है। यह एकमात्र नहीं तो सबसे बड़ी उपयोगिता एक समय भोजन करने की है। वास्तविक महत्व तो उस पूजा का है जो आप 9 शनिवारों तक दोपहर को करती हैं। मातेश्वरी काली भगवती दुर्गा का रौद्र रूप है। यही कारण है कि आपकी पूजा में सफ़ेद वस्तुओं का निषेध है। भगवती दुर्गा जी के पूजन में भी सफ़ेद वस्तुओं का निषेध है। लाल रंग की वस्तु के प्रयोग को ही अपराधी मान्यता दी जाती है। मातेश्वरी काली की पूजा में भी आप गुड़हल, लाल कनेर अथवा लाल गुलाब के फूलों की माला तथा फूलों का प्रयोग करें। कमरे में स्वच्छ जल छिड़ककर पवित्र करने के बाद वहां लकड़ी की चौकी अथवा पटरा बिछाएं। इस पटरे पर टूल नामक लाल कपड़ा बिछाएं तथा माता के चित्र अथवा मूर्ति पर लाल चुनरी चढ़ाएं। नवरात्रों के समान ही एक कलश अथवा लोटे के मुंह पर कलावा लपेटकर उसमें स्वच्छ जल भरकर नारियल अथवा छोटी रकाबी से ढक दें। यदि कलश में जल भरकर नारियल रख रहे हैं तब नारियल पर भी छोटी लाल चुनरी अथवा कलावा लपेट लें। माता को पादी स्नान तथा आचमन समर्पण के लिए एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर रखें। इसमें कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ तथा समर्पण के लिए पान का एक डंडी युक्त पत्ता डालकर रखें तथा यदि संभव हो तो थोड़ा गंगा जल भी मिला लें। मातेश्वरी के सम्मुख पूजा प्रारंभ करते समय धूप और दीपक तो आप जलाएंगी, अंत में थाली में एक दीपक रखकर अथवा कपूर जलाकर आरती भी की जाएगी। माताजी को तिलक के स्थान पर रोली की बिंदी लगाई जाती है तथा कुछ चावल भी बिंदी पर लगाएं और छिड़के जाते हैं। मातेश्वरी के चित्र के चरणों में पटरे पर काजल, सिंदूर, बिंदी तथा अन्य श्रृंगार का सामान, पान, सुपारी, कुछ मेवाएं तथा फल भी श्रद्धानुसार रख सकते हैं। वैसे इनका होना अनिवार्य नहीं। यही स्थिति जल कलश की भी है। अनिवार्य वस्तुएं तो माता का चित्र, उसे रखने के लिए पटरा या चौकी बिछाने हेतु लाल कपड़ा, कुछ फूल व एक फूल माला ही है। धूप, दीप, आरती की थाली और प्रसाद तो सभी प्रकार की पूजा के अनिवार्य उपदान हैं, अतः इनका प्रयोग तो आप करेंगे ही। चौकी अथवा पटरे पर टूल नामक लाल कपड़े अथवा अन्य किसी लाल कपड़े का चौकोर टुकड़ा बिछाकर उस पर चित्र की स्थापना करें। माता का मुंह पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए। आप सम्मुख बैठकर पूजा करेंगे। अपने मातेश्वरी का मुख पश्चिम दिशा में रहने पर आपका मुख पूर्व की तरफ रहेगा। यदि कलश स्थापित कर रहे हैं तब चौकी के दाहिनी ओर रखें। वैसे प्राय ही कलश स्थापित नहीं किया जाता। मातेश्वरी के सम्मुख धूप दीप जलाकर रखें। माता के चित्र के निकट चौकी अथवा भूमि पर चंद बूंदे जल टपकाकर उन्हें पाद्य समर्पित करें। माता के मस्तक पर रोली की बिंदी लगाकर चंद चावल चिपकाएं। चित्र को चुनरी उड़ाकर अथवा कलावे का टुकड़ा चरणों में रखकर वस्त्र समर्पित करें। पूर्ण पूजा में मातेश्वरी को 16 वस्तुएं मंत्रों के सत्वनों के साथ समर्पित की जाती हैं। मंदिरों में यह पूर्ण आराधना की जाती है। घर पर पूजा स्थल बनाकर नियमित पूजा करने वाले अधिकांश व्यक्ति भी प्रायः मंत्रों के सत्वन के साथ पंचोपचार अथवा दशोपचार पूजा करते हैं। इस प्रकार की पूजाओं के पूर्ण विधान, मंत्रों, स्तोत्रों, सहस्त्रनाम, तांत्रिक साधना आदि की जानकारी के लिए आप माता काली उपासना की पुस्तक ला सकते हैं। वैसे आप एक सामान्य गृहस्थ हैं, अतः भगवती बगैर मंत्रों के उच्चारण के साथ की गई सेवाएं भी स्वीकार कर लेती है। धूप दीप जलाकर फूल माला पहनाएं। रोली का टीका व चावल लगाने तथा फूल आदि चढ़ाने के बाद आप मातेश्वरी को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद मातेश्वरी की आरती उतारी जाती है और फिर कथा पढ़ने के बाद प्रसाद भक्तों में बांट दिया जाता है। मातेश्वरी काली के शनिवार व्रत में अधिक बंधन नहीं, सामान्य रूप से अन्य व्रतों के समान ही आप पूजा कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा रहेगा नवरात्रों में की जाने वाली पूजा के समान यह पूजा करना, परंतु फूलों आसन पर बिछाए जाने वाले वस्त्र तथा प्रसाद में किसी भी सफ़ेद, पीले, हरे या हल्के रंग की वस्तुओं का प्रयोग न करें। केवल लाल रंग की वस्तुओं के चयन की चेष्टा करें। भोग और प्रसाद में छौंकी हुए चनों तथा सूजी के हलवे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही एक फल भी माता के चित्र के चरणों में अवश्य रखें। यदि चने और हलवा बनाना संभव न हो तो मिठाई का भोग लगाया जा सकता है।
परंतु मिठाई में बंगाली मिठाइयों, मावे की बर्फ़ी जैसी सफ़ेद मिठाइयों का प्रयोग वर्जित है। आप काले रसगुल्लों, बेसन या मोतीचूर के लड्डुओं अथवा बूंदी का भोग लगा सकते हैं। मातेश्वरी मिठाई तथा अन्य वस्तुएं नहीं देखती, वे तो भाव की भूखी हैं। मुख्य महत्व मातेश्वरी काली के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास का है। जय माता दी।